पास्ट टेंस का मतलब होता है ज़माना माजी। और ज़माना माजी में जो पहला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सादा और आम फार्म ज़बान में फिर माजी सादा कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ये अलिफ या, ये निकिए ये और ये वरिए ये आता है। ये इसकी पहचान है। इससे आगे है बनाने का तरीका, यानी इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो जब बनाने के तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की दूसरी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें इसमें शामिल है। फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके बनाने का तरीका है। इसकी मैं सादा और आम फहम मिसालें आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो सबसे सादा मिसाल, ताकि आपको समझ में आए और बात पूरी तरह दिलो दिमाग में सब्त हो जाए और जो तलबा हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकें, और जो भी आदमी इस ग्रामर को सीखना चाहता है उसको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं कॉम्प्लिकेशन से बचते हुए सिंप्लिसिटी, सादगी की तरफ जा। मिसाल के तौर पे, अकरम ने इखबार पढ़ा। अकरम रीड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सेकंड फॉर्म जो है पढ़ने की वो भी READ, रीड है। इसी तरह मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर। आई और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसमें ड्रिंक, DRN के ड्रिंक आता है और वाटर पानी होता है। तो रूल जो है उसको आप मद्देनज़र रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसके बनाने का तरीका मिनो अन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये सिंपल सेंटेंसेज हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं वैसे तो, लेकिन समझाने के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है समझदार के लिए। तो लिहाजा मैंने ये जो आपके सामने एग्जांपल्स रखी है, तो ये सिर्फ वो सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए कि आपको समझ में आ जाए, फिर आगे आपने खुद इस पर वर्क करना है। अब आते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जब सवालिया फ़िक्रात जो हैं ये बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो ये ज़हन में रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, सवालिया फ़िक्रात में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएंगे, DID, डिड। और जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी सिंपल सेंटेंसेस में, वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मैंने आपको मिसाल दी कि अकरम ने अखबार पढ़ी। अब इसको जब सवालिया फ़िक्रात में जब मैं चेंज करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, तो क्या अकरम ने अखबार पढ़ी? तो डिड अकरम रीड न्यूज़पेपर। और क्या मैंने खाना खाया? अब सिंपल टेंस सेंटेंस जो है वो खाना खाने का, आई एट मील। तो क्या मैंने खाना खाया? डिड आई ईट मील, वो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, डिड आई ईट मील। ये इसकी मिसाल है, क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट मील। ये थे सवालिया फ़िक्रात, जिसके लिए ज़रूरी है कि डिड जो है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएं। अब यहाँ पे वो वाला मसला नहीं है कि डिड चाहे आई हो, ही हो, शी हो, दे, वी, यू, या प्लुरल नेम्स आ जाए या सिंगल नेम आ जाए, लेकिन आपने सब्जेक्ट से पहले डिड इस्तेमाल करना है। बड़ा सिंपल सा ये रूल है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मनफी फ़िक्रात जिनमें नहीं आता है, तो इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए सिंपल सा रूल है कि
डिड नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है। मसलन अकरम ने अखबार नहीं पढ़ी, अकरम डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। मैंने खाना नहीं खाया, ये दोबारा मिसाल मैं आपको कोट करने लगा, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट मील। ये नेगेटिव सेंटेंसेस की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ इसका लुबेलबाब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान ये है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ये अलिफ या यानी कि ये और ये बड़ी ये आता है, और इसके बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर इसके बाद जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया फ़िक्रात में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम डिड इस्तेमाल करेंगे। डिड इस्तेमाल जब करेंगे तो जो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होगी वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ही शी इट या सिंगल नेम हो या चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे और इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंसेस जो है ये बन जाएंगे। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मौसूल होते रहें।